अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं सुबह यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा जब अपने डिपार्टमेंट जाते के टाइम पे मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ली थी। और ये देखो मेरी सुंदर सी यूनिवर्सिटी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सिटी आ चुके हैं और अभी हो रहे हैं टाइम 9:05। तो जाते हैं, शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सुबह जो थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बनाया जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी, वो बनाने के बाद मैं डिपार्टमेंट गई। डिपार्टमेंट में जाने के बाद मैंने फिर लेक्चर्स लिए और लेक्चर दो, मतलब मेरा सेकंड और थर्ड लेक्चर कंटिन्यू होता, तो मैंने वो लेक्चर लिए। पर मेरा सेकंड हाफ फ्री था, प्रैक्टिकल कोई नहीं था, पर मेरी हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ व्लॉग बनाऊं या कुछ करूं। और फिर वो ठीक भी नहीं लगता है कि वर्क प्लेस पे आप व्लॉगिंग करो। दैट इज़, मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट गुड। वो काम करने की जगह देन यू शुड डू योर वर्क, प्रोफेशनल वर्क है वो करना चाहिए। तो वहाँ से आने के बाद जैसे कि आपको पता था कैनुला लगा था, पर वो अब हट चुका है। और मैं आई 4:30 आने का समय होता, पर मुझे कुछ लेट हो गया था। तो आते आते 4:45 हो गए थे। 4:45 जब हो गए तो मैं घर आई। बस घर पे मैंने चाय पी, ब्लैक टी पी, और मैं तब तक बारिश होने लगी। फिर जब बारिश होने लगी तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं। फिर उसके बाद मैं घर से गाड़ी लेके निकली। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऑल सेट। हालांकि आई एम नॉट फीलिंग ऑल सेट, बट उनके हिसाब से ऑल सेट तो मतलब ऑल सेट होगा। और बोला है कि इन्फेक्शन जाते जाते टाइम लगेगा, देन यू विल हैव टू टेक द ओरल मेडिसिन फॉर द 2 days मोर, और बस आप 2 दिन और खाओ एंड यू विल फील गुड। तो फिलहाल तो ये अपडेट है मेरे हेल्थ की। तो आई एम फीलिंग गुड नाउ। और एक मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहती थी, जो है कि जो फ्लड आया हुआ है हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आज जैसे हमारी एक मीटिंग हुई सबकी, क्या बोलते हैं, तो हमने ये डिसीज़न लिया कि हम अपनी जो 1 day सैलरी है वो हम सीएम रिलीफ फंड में देंगे, ताकि जो हिमाचल में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो डिज़ास्टर आया है, उससे कम से कम जो हमारे चांसलर्स नॉमिनी सर का डायलॉग था कि हम उस पर पट्टी तो नहीं बांध सकते पर उनमें मरहम जरूर लगा सकते हैं, तो हम वो जरूर कोशिश करेंगे। और अगर कोई मुझे हिमाचल, हरियाणा या कोई भी जो मुझे ऑल ओवर इंडिया से जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ भी योगदान कर सकते हैं जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उनके लिए, चाहे वो हमारा पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने बहुत कुछ खो दिया इस बाढ़ में। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि 2023 में एक बार ऐसा हुआ था। आप यकीन मानो कि बिकॉज हम रहते हैं क्या बोलते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं कि हमारी हिमाचल से कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हम बॉर्डर वाले एरिया पे हैं, तो हमारी हिमाचल से कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी। और हमारे कॉलेज तक जाने का सिर्फ एक ही पुल बचा था, बाकी सारे पुल ढह गए थे। तो मतलब हमारी बहुत छुट्टियां की गई। इवन दो कि पानी, हमारा तो नया ही घर कंस्ट्रक्शन हुआ था, पर वहाँ घर में भी पानी टपकने लगा। तो आप समझ सकते हो कि कैसे मतलब की चीज़ें हो रही थी। तो मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और हम जिस पुल से, जब छुट्टियां ख़त्म हुई, जिस पुल से हम जाते थे वो भी जर्जर सा हो गया था। तो मतलब वो कभी भी टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था। हम ट्रैफिक में रहते थे क्योंकि सारा डाइवर्जन दूसरे एक ही पुल से था गांव के अंदर से। तो मतलब कि यूनिवर्सिटी पहुंचने में जो हमारा 9 बजे का टाइम है वो कभी कभी 12 बजे भी हो जाता था। हम जाते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे और हमारी छुट्टियां भी जल्दी हो जाती थी, हम वापस आ जाते थे। तो ये सब हमने बर्दाश्त किया है, ये सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त, क्या बोल सकती हूँ, हमने ये सहा है, ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ हुआ। पर अब आप ये समझो, हमारा तो खैर कुछ नहीं गया, भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा। पर जिनके घर चले गए, जिनके घर में कमाने वाले लोग थे वो चले गए, जिनकी गाय भैंसे बह गई, जिनके लोग घर के चले गए, तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। जिनकी जीविका कमाने का जो साधन था वो चला गया। तो मतलब दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग कि हम उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। और कहते हैं ना, जब तक चीज़ें बीतती नहीं है हमें पता नहीं चलता है। तो हमारे ऊपर वो 2023 में बीता हुआ है। तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार फिर से जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है,
जो हिमाचल है, उत्तराखंड है, जो हरियाणा है और जम्मू और कश्मीर है, आप उसको प्लीज़ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ। अगर आप 100 रुपये भी दे दोगे, अगर पूरी इंडिया की जो जनता है अगर वो 100 रुपये भी दे देगी तो बहुत ज़्यादा रिलीफ फंड इकट्ठा हो जाएगा और उन लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप उनकी ज़रूर हेल्प कीजिए और ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए अपने घर में, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय कीजिए। ये मत सोचिए ये आज नहीं किया है ये कल कर लेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जिस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट को आप जितना जी लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो यही है मेरी आपसे गुजारिश कि आप प्लीज़ इतना कीजिए मेरी रिक्वेस्ट करने पे। बाकी ऑल अप टू यू, हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। ये सब का जो भी है अपना, जो भी आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है, आप प्लीज़ वो उतना कीजिए और बस मुझे ब्लेसिंग कीजिए कि मैं फटाफट और जल्दी ठीक हो जाऊं, ताकि आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाऊं। क्योंकि अभी तो मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पा रही, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रह रही एक्चुअली। अब जब मैं एकदम ही रिकवर हो जाऊंगी नेक्स्ट वीक से, आई होप सो, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ब्लॉग्स दिखाऊंगी, बहुत अच्छी सी चीज़ें दिखाऊंगी। जो मैं डेली रूटीन है, जो एक्चुअली डेली रूटीन में प्रोडक्टिव चीज़ें क्या करती हूँ मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और फिर से एक बार बोलूँगी आप कुछ तो थोड़ा सा योगदान ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।